3 ए के आधार बीसी पर दो त्रिभुज, ये बीसी आधार है, इस पर दो त्रिभुज, एक तो एबीसी और डीबीसी बना है, और जो इसके ऐसे मान लो विकर्ण है या फिर जो प्रश्न में दे रखा है एडी व बीसी, परस्पर कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ के ऊपर। तो सिद्ध करो कि एरिया त्रिभुज एबीसी बटा एरिया त्रिभुज डीबीसी बराबर एओ बटा डीओ। तो देखो इसमें रचना करेंगे हम, क्या करेंगे रचना। ये जो ए शीर्ष है यहां से लंब डाल दो बीसी भुजा पर, ये मान लो ई लंब हो गया, ए ई लंब, और इधर से इस पर लंब डाल दिए, हो गया एफ। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे कि ए ई लंब बीसी व डीएफ लंब बीसी खींचा। ठीक है भाई, ये हो गई इसकी क्या रचना, क्या हो गई इसकी रचना। हमने इसमें एक तो ए ई लंब क्या खींच दिया, बीसी खींच दिया, ए ई लंब बीसी और एक डीएफ लंब बीसी खींचा, ये दोनों इसमें रचना कर दी। अब इसके उपपत्ति देखो, अब ये दो त्रिभुज है ना, इसमें इन दोनों त्रिभुजों को ही ले सबसे पहले, त्रिभुज ए ई ओ व त्रिभुज डी एफ ओ में, तो ये कोण 1 और ये कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री के कोण, और ये कोण 3 और ये कोण 4, कोण 3 बराबर कोण योग्य शीर्षाभिमुख। अब ये दोनों शीर्षाभिमुख, इसका मतलब है ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप, यानी त्रिभुज ए ई ओ समरूप त्रिभुज डी एफ ओ समरूप हो गए ना। अब समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती हैं समानुपाती, क्या होती हैं समानुपाती। तो देखो समरूप हो गए, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एओ बटा डीओ बराबर ए बटा डीएफ। ये समीकरण नंबर हो गया 1, समीकरण नंबर क्या बन गया 1, समझ आ गया। और यहाँ पर लिख देंगे बाई सी पी एस टी से, बाई सी पी एस टी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए ना। अब ध्यान दो, अब इसमें हमें सिद्ध करना है कि एरिया त्रिभुज एबीसी और एरिया त्रिभुज डीबीसी। तो देखो, चूंकि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर 1/2, इसका आधार तो हो जाएगा बीसी, और इसकी जो ऊंचाई वो क्या हो जाएगी ए, इधर 1/2, इसका आधार भी बीसी और ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएफ। तो ये मान तो कैंसिल हो गया इससे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी बी सी ए बटा डी एफ, और ए बटा डी एफ के बराबर क्या है ए बटा, यह हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज डी बी सी बराबर ए बटा डी, ये हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज दे रखा है एबीसी, इसमें डी के समांतर बीसी रेखा है और साथ में एडी के अनुपात में बीडी 2:3 है, तो इसमें एरिया पूछ रहा है ना। तो देखो ये दोनों भुजाएं समांतर है ना, दोनों भुजा कैसी हैं समांतर, तो इसका मतलब जो इनका क्षेत्रफल होगा ना, ये वाला क्षेत्रफल ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज, इसके मतलब जो भुजाएं हो जाएंगी वो किस में हो जाएंगे अनुपात में हो जाएंगे। लेकिन साथ में क्या पूछ रहे इसमें क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो देखिए ध्यान दो किस किस का क्षेत्रफल पूछ रहे, एक तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी। देखो इसकी भुजा तो आ जाएगी एडी और इसकी भुजाएं कौन सी आएगी ए बी, इसका हो जाएगा वर्ग, पर में कौन सी लग रही है इसमें 11.9, तो एडी का मान तो कितना 2, ठीक है, और ए बी देखो इसका मान कितना 2 और इसका कितना 3, तो पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 5, इसका वर्ग, तो 4 बटा कितना हो जाएगा 25, यानी 4 अनुपात कितना हो जाएगा 25। ठीक है, क्लियर है ना। दूसरा इसका रेखाखंड ए बी, ये रेखाखंड ए बी है कि बिंदु ए व बी पर पीबी और क्यूए
एक तो पी बी और एक क्यू ए, ये क्या है, लंब है। यदि पी व क्यू दोनों और स्थित हो तो पी व क्यू को मिलाने पर वह ए बी को ए पर प्रतिशत ओ पर प्रतिशत करे तो ओपी का मान 5 दे रखा है और ओ क्यू का मान 7। तो इसमें वही एरिया सिद्ध करवा रहे हैं, एरिया का मान ज्ञात करवा रहे हैं। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मतलब है ये वाला कोण इसके बराबर 90 डिग्री और ये शीर्षाभिमुख हो गया। क्या हो गया, अब दो त्रिभुज समरूप होंगे, दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। देखो त्रिभुज एक तो कौन सा, पी ओ बी व त्रिभुज क्यू ओ ए। तो कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये 1 नंबर और 2 नंबर, कोण एक बराबर कोण शीर्षाभिमुख हो गया। कौन सा हो गया, तो त्रिभुज पी ओ बी समरूप त्रिभुज क्यू ओ ए। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, दो समरूप त्रिभुज। क्षेत्रफल में क्या होते हैं, अनुपात में, और भुजाएं किस में होती हैं, वर्ग अनुपात में। तो देखिए एरिया त्रिभुज पी ओ बी बटा एरिया त्रिभुज क्यू ओ ए। तो इसमें देखो, इसमें मान किसका दे रखा, पीओ का मान दे रखा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीओ बटा क्यू ओ, इसका हो जाएगा वर्ग। क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया। पीओबी का मान कितना, 150, और इसका मान ज्ञात करना हमें एरिया त्रिभुज क्यू ओ ए, और इसका मान कितना हो गया 5, और इसका कितना हो गया 7, इसका हो जाएगा वर्ग, ठीक है। तो देखिए इधर तो कितना मान आ जाएगा 150 बटा एरिया त्रिभुज क्यू ओ ए 25 बटा, तो इसको काट देंगे, 25 का 150 है ना, अब गुणा कर दो इसको। एरिया त्रिभुज क्यू ओ ए बराबर आ जाएगा 49 गुणा 6, तो इसका मान आ जाएगा 9 6 का 54 और 24 गुणा 294, कितना आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे समझ में आता है। अब देखिए इसके बाद में तीसरा, आकृति में x का मान ए बी सी के पदों में ज्ञात करो। अब ए बी सी के पदों में ज्ञात करवा रहे किसका, x का मान। तो देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है इसमें पूरा ए ई बी सी, सॉरी ए ई सी व त्रिभुज बी डी सी में, तो कोण ए बराबर कोण बी क्या हो गया बताओ, संगत कोण। क्या हो गया, 50-50 दे रखा ना, और कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, समरूप। अब समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कैसी, समानुपाती। क्योंकि अब देखो ध्यान देना, ये भुजा लेंगे ना, पहले बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं तो बड़ी भुजा जाएगी ए ई बटा बी डी और ए सी बटा बी सी। अब मान रखो इसका मान तो है ए, इसका मान है एक्स, और ए सी का मान क्या है बी प्लस सी, और बी सी का बताओ क्या है, बी सी का क्या है सी। अब गुणा कर दो, वज्र गुणा। क्या करेंगे, वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा में क्या होगा, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ये बट्टे में ना, तो इसको तो इधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, यानी ए सी बटा बी प्लस सी बराबर एक्स। किया गया एक्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री वह बी क्या है 90 डिग्री है ना, और वह बीडी लंब एसी, यानी यहाँ से 90 डिग्री वाले शीर्ष से कर्ण के ऊपर क्या डाला जा रहा है, लंब एसी पर। कौन सी वजह पर, तो ये हो गया लंब डी। अब एक पर में बताई थी मैंने आपको, इसमें उपपत्ति देखो इसकी, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से
कर्ण भुजा पर लंब डाले तो इस प्रकार बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप व परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से लंब डाला जा रहा है ना 90 डिग्री वाले शीर्ष से, तो ये एक त्रिभुज तो ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी हो गया। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर, सबसे पहले एक वर्ग बनाओ। ये मान लो अपने पास ये क्या है, वर्ग ए बी सी और डी। वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज ये बना लो, ये बन गया समबाहु त्रिभुज और इसका नाम हो गया ए ई बी। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। भुजा के ऊपर कौन सा बन गया, समबाहु त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, ये क्या है इसका विकर्ण, मान लो ए से विकर्ण है, कौन सा विकर्ण है, ए से विकर्ण। ठीक है, इस पर भी क्या बनाया गया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, मान लो ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ लाइन इसको। ठीक है, और इसका नाम हो गया एफ, यानी ए एफ सी, ये विकर्ण पर बन गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसमें पहले तो दिया गया, लिख दो क्या दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा ए बी व विकर्ण ए सी पर समबाहु त्रिभुज ए बी व त्रिभुज ए सी एफ बने। ठीक है, ये तो यहां पर बना दिया, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करेंगे, वर्ग की एक भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर तो कौन सा बने, एरिया त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल है उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, एरिया त्रिभुज ए सी एफ, ये है ना ए सी एफ, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा। इसका क्या होता है, आधा। ये तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, शायद ये हो जाएगा 2 से गुना। ठीक है, आओ देखो आप समझो इसमें, उपपत्ति देखो, ये मान लो ये क्या वर्ग, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये क्या हो गया 90 डिग्री। अगर मान लो कि मैंने माना कि इसमें वर्ग की जो भुजा है वो है एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगी ना। अब ये जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसकी भुजा क्या हो सकता है ना, हमें तो निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, तो ये तो हो गया इसका कर्ण, AC का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस AC बराबर 2x स्क्वायर का रूट, तो AC बराबर आ जाएगा √2x, तो इसका मान कितना आ गया, √2x। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब ये दोनों त्रिभुज है ना, चूंकि त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज ए
CF, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। क्या है? और समबाहु त्रिभुज के सभी कोण, सभी भुजाएं क्या होती है आपस में? बराबर। या फिर हमने इसमें लिख सकते हैं समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक समबाहु त्रिभुज। ये क्या हो गए? समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज है ना, साथ में क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो समरूप, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनका क्षेत्रफल किस में हो जाएगा? अनुपात में, और भुजाएं वर्ग अनुपात में। लेकिन हम इसका प्रयोग भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी एरिया त्रिभुज AEB बटा एरिया त्रिभुज ACF। अब देखो समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र होता है ना, वो क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसका भी ये लग जाएगा, √3/4 गुणा भुजा का। ठीक है, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया। AEB इसकी भुजा क्या है? x, तो यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसकी भुजा क्या है? √2x इसका होल स्क्वायर। तो देखो अपने पास आ जाएगा एरिया त्रिभुज AEB बटा एरिया त्रिभुज ACF, x² बटा 2x²। ये कट गया इससे, तो यहाँ पर ये गुणा हो जाएगा 2 एरिया त्रिभुज AEB। ये यहाँ पर इससे होगा दुगुना, ये 2 एरिया, तो 2 एरिया त्रिभुज ये AC, ये हो गया इससे। ठीक है, ये आधा बोल रहा था ना, तो इसको 2 से गुणा कर।